हेलो गाइज, वेलकम टू टेक्नोलॉजी माइंड्स। तो अगर आपने vivo V20SE की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैंने आई बटन में दे दिया, आप जल्दी से वहाँ उससे जाके देख सकते हैं वीडियो को। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, आप जल्दी से जाके चेकआउट जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में vivo V20SE वर्सेस M51 के बारे में कंपेयर करेंगे। दोनों से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, कौन सा बढ़िया कौन सा नहीं है, यही सब कंपेरिजन करेंगे और कुछ खास फीचर्स भी बताएंगे कौन सा अच्छा भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लुक की बात करें तो स्मार्टफोन के बारे में, तो यहाँ पर vivo V20SE बाजी मारता है। अब क्योंकि इसका फ़ोन जो काफ़ी शाइनी है, काफ़ी शानदार लगता है और कुछ बड़ा सा भी लगता है, लेकिन M51 वहीं पे बहुत ही हैवी वेट का लगता है, तो यहाँ पे इतना शाइन नहीं लगता है। अब दोनों के वेट की बात करें तो यहाँ पर vivo V20 का वेट है 173 ग्राम और वहीं M51 का 213 ग्राम। क्योंकि M51 में 7000 mAh की बड़ी बैटरी है, इसलिए इसका वेट ज़्यादा हो सकता है। हम vivo V20SE के दो कलर की हम बात करें तो यहाँ पर दो कलर निकल के आते हैं, यहाँ पर ब्लैक और ग्रीन, और वहीं M51 के भी दो कलर हैं, ब्लू और ब्लैक। अब मेन बात डिस्प्ले के बारे में बात करें दोनों फ़ोन्स की, तो यहाँ पर vivo V20SE में मिलती है आपको 6.44 इंचज़ की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जो कि नॉर्मल सी है। हम M51 के बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.7 इंचज़ की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस और इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में M51 ने बाजी मार दी है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया है डिस्प्ले, और यहाँ पे सुपर एमोलेड प्लस है तो डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है M51 की। और वहीं कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पे M51 आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, फिर 12 MP का अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए, फिर 5 MP का डेप्थ के लिए, फिर यहाँ पे 5 MP मैक्रो शॉट्स के लिए। वहीं सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। अगर हम vivo V20SE में बात करें तो यहाँ पे आपको रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 3 कैमरा सेटअप, जहाँ पर मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का और फिर 8 MP अल्ट्रा वाइड, फिर 2 MP डेप्थ के लिए। वहीं सेल्फी भी 32 मेगापिक्सल की है। यानी कैमरे के मामले में M51 बाजी मार लेता है, लेकिन फ्रंट कैमरे के मामले V20SE मार लिया, क्योंकि इसमें 32 मेगापिक्सल जो सेल्फी है वो सुपर नाइट सेल्फी भी दी रखी है इसमें, क्योंकि vivo V20SE में आप नाइट में भी अच्छी सेल्फी ले सकते हैं, लेकिन M51 नाइट में अच्छी सेल्फीज नहीं आती हैं। हम यहाँ पे M51 के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, जहाँ ये बेस्ड एंड्रॉइड 10 पे और OS का One UI 2.1 प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया दिया गया, गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन वहीं vivo V20SE में मिलता है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, जहाँ पे आप हैवी गेम्स नहीं खेलना पसंद करने चाहेंगे, क्योंकि इसमें हैवी गेम्स चलने नहीं वाले हैं। और EOS का FunTouchOS 11 जो बेस्ड है एंड्रॉइड 10 पर, जहाँ vivo कहता है कि एंड्रॉइड 11 का अपडेट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो यहाँ पर प्रोसेसर और के बारे में सैमसंग M51 ने बाजी मारी है। सिक्योरिटी की कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है जो काफ़ी फास्ट है। vivo V20SE में और फेशियल में बहुत ही फास्ट है, लेकिन M51 में आपको पावर ऑन ऑफ बटन में ही डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है और फेस अनलॉक, जो कि फास्ट है दोनों ही। और हम बैटरी में बात करें तो यहाँ पे M51 बाजी मार दी है सबसे की अब तक वर्ल्ड फर्स्ट बैटरी, इसमें 7000 mAh की बैटरी और 25 वाट के फास्ट चार्ज के साथ में आती है, जो कि बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सैमसंग 15 वाट का फास्ट चार्ज दिया था, उसमें अपग्रेड किया है 25 वाट का फास्ट चार्ज दे दिया। जहाँ सैमसंग क्लेम करता है इसको 2 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगा। वहीं vivo V20SE के बारे में बात करें तो यहाँ पर 6100 mAh की बैटरी मिलती है, जहाँ 33 वाट का फास्ट चार्ज है, जहाँ पे vivo क्लेम करता है कि आधे घंटे में 60 से 62% चार्ज हो जाएगा स्मार्टफोन। और हम vivo V20SE के बारे में बात करें तो यहाँ पे 8GB वेरिएंट और 128GB स्टोरेज है, और M51 दो वेरिएंट आते हैं, 6GB के साथ में 128GB स्टोरेज और 8GB 128GB स्टोरेज। यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप मेरी राय माने तो M51 को लें, क्योंकि ये इसकी डिस्प्ले भी बढ़िया है, कैमरा भी बढ़िया है, और ये स्नैपड्रैगन भी बहुत बढ़िया है, जहाँ पे आप हैवी गेम्स अच्छे सेटिंग्स और HD ग्राफिक्स में खेल सकते हैं। एकदम 7000 mAh की बैटरी है, जो गेमर को कम से कम उनका 1-2 दिन से आराम तो चल ही जाएगा, और जो नॉर्मल यूजर्स हैं अगर उनका 20-22 हज़ार बजट हो तो आप इस फ़ोन को जरूर लें, और बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है ये। क्योंकि इसका M51 का हाईलाइट फीचर यही है, डिस्प्ले और बैटरी जो कि बहुत ही दमदार, बहुत ही बढ़िया दी गई है। vivo V20 का इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एमोलेड है, सुपर एमोलेड भी नहीं दी है, बैटरी बहुत कम दी गई है, स्नैपड्रैगन बहुत बेकार दिया गया है।
मेरी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।